जय श्री राम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जोरों शोरों से विरोध चल रहा है। विरोध का कारण है कि उन पर किसी संस्था द्वारा एक केस किया गया है जिसमें उन पर आरोप लगा है कि वह अंधविश्वास, जादू टोना टोटका को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहें और हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की नागपुर जिले की एक संस्था है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसका कार्य है कि समाज से अंधविश्वास को मिटाया जाए, जादू टोना टोटका इसको दूर किया जाए। परंतु बीते ही कुछ दिनों में इस संस्था ने बागेश्वर धाम सरकार, जो कि मध्य प्रदेश के छपरा जिले में स्थित है, उसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर केस किया है। और मुद्दा भी क्या था कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा कर रहे हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि और जो धर्म है, जैसे कि ईसाई में आप बलजिंदर नाम के एक शख्स हैं जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, यानी कि ईसाई धर्म के अंदर चर्च को जो संभालते हैं उन्हें पास्टर या पादरी कहा जाता है। वो फेथ हीलिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करके उसके रोगों को दूर कर देते हैं, उसके अंदर के जो भी कष्ट होते हैं उनको दूर करते हैं। उन पर आज तक किसी ने केस नहीं किया, परंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बालाजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप लोगों के पर्चे लिखते हैं, उन पर केस किया गया है। और ये भी श्याम मानव नाम के एक शख्स हैं जो कि उसी संस्था के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र दाभोलकर जी, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, उन पर भी काफ़ी आरोप लगे थे। एक दिन राजीव दीक्षित जी से उनका संवाद हुआ, जो कि उनके गृह पर हुआ था, यानी कि उनके घर पर हुआ था, जिसमें राजीव दीक्षित जी ने नरेंद्र दाभोलकर जी से पूछा था कि अंधविश्वास क्या है। तब नरेंद्र दाभोलकर जी ने कहा था, जो विज्ञान के साथ है वह विश्वास है, जो विज्ञान से परे है वह अंधविश्वास है। तब राजीव दीक्षित जी ने पूछा था कि विज्ञान के साथ क्या है और विज्ञान से परे क्या है। तब उन्होंने कहा था कि जो यूरोपीय एशियाई सभ्यता मानती है वही वैज्ञानिक है, और जो नहीं मानती वो अवैज्ञानिक है। अर्थात यानी कि एशियाई और यूरोपीय सभ्यता में जो ईसाई कम्युनिटी या जो इस्लामिक सभ्यता जिस भी चीज़ों को मानती है सिर्फ वही विश्वास है, और जो सनातन सभ्यता मानती है वो अंधविश्वास है। उन्होंने डायरेक्टली सनातन धर्म पर प्रहार कर दिया था। अब आपको जानकर एक हैरानी यह भी होगी कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो संस्था है वह नक्सलियों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, 2018 सितंबर 2 को दबंग दुनिया नाम के एक चैनल द्वारा ये प्रकाशित किया गया था कि अनीस के नक्सलियों के साथ संबंध है। अर्थात कांग्रेस राष्ट्रवादी के कार्यकाल में गुप्तचर विभाग ने यह खुलासा किया था। अब आपको जानकर एक बात की और हैरानी होगी कि पुलिस अधीक्षक व सभी पुलिस आयुक्तों को दिए गए राज्य गुप्तचर विभाग के संचालक ने सभी पुलिस आयुक्तों व अधीक्षकों को अगस्त 2011 में पत्र लिखा था। इस पत्र में 62 नक्सली संगठनों की सूची दी गई थी। इनमें से 55 संगठनों का कनेक्शन नक्सली से था, तो 7 संगठन तो सीधे नक्सली होने ही बताए गए थे। इस सूची में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर द्वारा बनाई गई महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम 50वें स्थान पर था। इसके साथ ही इस मामले में दिसंबर 2011 में तत्कालीन विरोधी पक्ष के नेता पांडुरंग फुंडकर ने भी गृह मंत्री या गृह विभाग को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग करने को कहा था। अब आपको एक बात बताते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर जी की मृत्यु 2013 में हो गई थी। अब आप गौर फरमाइएगा कि 2013 से पहले उन्हें विदेशी फंडिंग कितनी हुई थी, यानी कि बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से भी इस संस्था को फंडिंग आई थी। अब गौर फरमाइएगा 2006 से 7 में 14,61,343 रुपये विदेश से आए थे। 2007 से 8 में 2,35,635 रुपये, 2008 से 9 के बीच में 14,550 रुपये और 2009 से 10 के बीच में 12,884 रुपये। वहीं महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अनुदेय था 1996 में 1,29,16 रुपये, 2001 में 4,88,663 रुपये और 2002 में यही संख्या थोड़ी सी घटकर 3,01,000 रुपये हो गई थी। अब वो संस्था जो डायरेक्ट नक्सलियों के साथ में कनेक्शन रख रही है, वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह केस कर रही है कि वह अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।
अब इस संस्था के सभी सदस्य जो भी हैं ना, एक तो श्याम मानव जी है और एक डॉक्टर मिश्रा है, ये दोनों ही ईसाई कम्युनिटी को पूर्ण रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये केस होने का कारण आपको हम पूर्ण रूप से बताते हैं कि कुछ समय पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी माओवादी क्षेत्रों के अंदर या आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जाकर राम कथा कर रहे थे, और उनके इस कथा के प्रभाव से वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, वह वापस अपने धर्म में आ गए थे। यानी कि ईसाई कम्युनिटी से वापस सनातन धर्म के अंदर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसी बात से नाखुश होकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर केस किया, जिसके द्वारा वह ये चाहते हैं कि आगे जब भी इन क्षेत्रों में राम कथा की जाए तब कुछ भी लोग या कुछ बहुमात्रा में, कुछ संख्या में लोग धर्म परिवर्तन ना करें। अब आपको जानकर एक हैरानी ये भी होगी कि श्याम मानव जी ने उन्हें यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चैलेंज दिया था कि वे नागपुर आए और हमारे कुछ सदस्यों के पर्चा लिखें और उनके बारे में कुछ बताएं। उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने सामाजिक कार्य में व्यस्त थे, यानी कि वो कहीं किसी जगह पर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे थे, उसका निरीक्षण करने के लिए उन्हें जाना था, तब वो वहाँ नहीं जा सके। परंतु उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि श्याम मानव जी ने जो चैलेंज दिया था 30 लाख रुपए का इनाम का और कुछ लोगों के पर्चे लिखने का, उस चैलेंज को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक्सेप्ट कर लिया। परंतु उन्होंने वहाँ जाना ना समझा, यानी कि वो वहाँ नहीं जा सके नागपुर के अंदर, परंतु उन्होंने रायपुर में जहाँ उनकी कथा चल रही थी वहाँ उन्हें आमंत्रण दिया श्याम मानव जी को कि वो यहाँ आए, अपने साथियों के साथ में जितने वो लोगों को लेकर आएंगे उनका हम पर्चा लिखेंगे। परंतु श्याम मानव जी वहाँ उपस्थित नहीं हुए। अब ये भी एक सोची समझी शादी सी कि अगर नागपुर के अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। किस केस में वो भी हम आपको बताते हैं। उन पर यही केस लगाया जाता कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके लोगों में हिंसा फैलाने का कार्य किया था। अब दूसरी बात एक और भी है जो हमारे सामने आ रही है। मिलन तेल तुंडे नक्सलियों का राजा कहा गया था, यानी कि उस समय में 2018 के आसपास की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक मिलन नाम के व्यक्ति थे जो डायरेक्ट इस संस्था से जुड़े हुए थे। अब आप देखिए कि जो संस्था डायरेक्ट नक्सलियों के साथ में जुड़ी हुई है, वही क्यों मीडिया चैनल्स भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ ने तो सुहाना नाम की एक माइंड रीडर से उनका मुकाबला करवा दिया, यानी कि उनकी तुलना कर दी। अब उन्हें न्यूज़ चैनल पर बुलाकर माइंड रीडिंग के कुछ खेल दिखाए गए या करतब दिखाए गए। परंतु आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति माइंड रीडिंग करता है उसके समक्ष में वो व्यक्ति होना चाहिए जिसकी वो माइंड रीडिंग कर रहा है। परंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मामला इससे अलग है। वह तो पहले पर्चा लिखते हैं और बाद में कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को बुला कर ले आएँ जिसका ये पर्चा है, यानी कि आप जिसको भी बुला कर लाएंगे उसका पर्चा मैंने पहले ही लिख दिया है, ना कि मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। अब आप सोचिए कि कुछ तो दिव्य शक्तियाँ इसमें होगी, यानी कि हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे दिव्यास्त्र कहे गए थे जो आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे ही रोचक तथ्य और जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूर्ण रूप से सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, ताकि ये जो विपक्षी या माओवादी नेता या संगठन जो है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बाल विवाह ना कर सके। इसके लिए आप उनका समर्थन कीजिए। जय श्री राम।